हेलो स्टूडेंट्स। आज वही चर्चा करेंगे हम रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना की रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना इसकी हमने चर्चा कल की थी और हमने आपको सोडियम क्लोराइड का अणु बताया था कैसे बनता है, किस तरह से बोहर-बरी के नियमानुसार यौगिक का निर्माण होता है, ये आपने कल सीखा है। आगे हम आज चर्चा करेंगे उसी को आगे बढ़ते हुए कि वैद्युत संयोजी बंध क्या कहलाता है। हमने बताया था धनायन और ऋणायन मिलकर के एक बंध का निर्माण करता है जो वैद्युत संयोजी बंध कहलाते हैं और युग यौगिक बनते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक। अब बात आती है, हम मैग्नीशियम क्लोराइड का एक अणु बना रहे हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु को बंधों द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो मैग्नीशियम ये है, क्लोराइड होता है MgCl2। क्यों बनता है? तो Mg का जो वैलेंस है +2 होता है, क्लोराइड का -2, तो यहाँ ये बंध रखते हैं और सूत्र बनता है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। अब चर्चा करें कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण धन और ऋण के रूप में कैसे होता है, तो ये हम चर्चा कर लें पहले। और जैसे ही चर्चा करेंगे तो आगे हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का अणु बनेगा। हमने बताया था जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो प्लस के आयन बनते हैं और जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं वहां माइनस के आयन बनते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5 और इसका बोहर-बरी योजना से बनेगा 282। क्लोरीन होता है 17, इसका बनेगा 2, 8 और 7। Cl के कितने हैं? लेकिन 2 है, एक Cl और लेना पड़ेगा, एक Cl और लेंगे तो 2, 8 और 7। यानी मैग्नीशियम का जब हम बनाएंगे आणविक संरचना तो इसकी बनाने के लिए मैग्नीशियम के आयतन कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो पहला क्लोरीन लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन लेगा, तभी जाकर मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। हमने यहाँ लिखा Mg और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। ये बना हमारा मैग्नीशियम का अणु, बन गया ना। और मैग्नीशियम की क्रिया किससे होना है? चूंकि क्लोरीन से होना है तो क्लोरीन 2 लिखना है। एक क्लोरीन स्टूडेंट यहाँ को कितने हैं? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। दूसरा क्लोरीन लिख लें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा करके यहां लगाएगा और एक इलेक्ट्रॉन साझा करके यहां देगा नहीं देगा? और जब इसको देगा तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है इसमें लिखे मैग्नीशियम परमाणु। ये क्या लिखोगे? यहां आप लिखेंगे मैग्नीशियम लिखना पड़ेगा परमाणु, और इसका कितना था? 2, 8, 2। क्लियर? क्या लिखेंगे? क्लोरीन परमाणु। क्लोरीन के परमाणु, क्लोरीन कितने परमाणु हैं? 2 हैं। एक का 2, 8, 7 और एक का भी 2, 8, 7 बनेगा। और जब इन्होंने आपस में क्रिया की तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2 क्लोरीन को दिए हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा इसके 2 आयन प्लस के आएंगे। कितने आएंगे? प्लस के 2, क्योंकि 2 इसने त्यागे। कितने त्यागे हैं? 2 त्यागे हैं। और क्लोरीन कितने हैं? 2 है। तो क्लोरीन में क्या लिखेंगे? यहाँ 2 क्लोरीन है ना, तो 2Cl लिख दें। इसमें 8 हो गए, एक इसने ले लिया, इसमें भी 8 हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये बन गया। ये कैसा आयन बना? माइनस का आयन बना। कैसा बना? ये माइनस का आयन बना। और इसमें हो गए, अब देखना यहाँ पे 2, 8 से 2 निकल गए ना, इसके 2, 8 हो गए और इसमें जुड़ गए 2, 8, 8 कितने हो गए? 2 परमाणु के। एक का ये हुआ, 2 लगे ना क्लोरीन, एक के लिए ये लिखा, एक के लिए ये लिखा, दोनों ने एक एक जो इलेक्ट्रॉन है ग्रहण किए हैं, तो ग्रहण करने पर चिन्ह का आएगा? माइनस का आएगा। अब देखिए Cl के यहाँ 2 है तो क्या बनेगा? Mg बनेगा और Cl2 बनेगा। ये चूंकि माइनस का है
और ये हमारे प्लस के हैं। MgCl2 ऐसा लिख दो या सीधे लिख दो MgCl2। यानी क्लोराइड के जो आयन है वह किस प्रकार से रासायनिक आबंध आणविक संरचना का निर्माण करते हैं ये हमको अच्छी तरह आना चाहिए। और ये देखा आपने, सबसे पहले जब आया मैग्नीशियम क्लोराइड की आणविक संरचना बनाइए तो आप मैग्नीशियम लिखो, उसको एटॉमिक नंबर लिखो, परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक हमेशा सिंबल यानी तत्व के सिंबल यानी संकेत में नीचे की ओर बाएं साइड लिखा जाता है। और इसी तरह इसमें लिख दो, दो चुके हैं तो दोनों के हमने लिख दिए। ये बोहर बड़ी नियमानुसार है, कल भी बताया था मैंने आपको। अब चूंकि इसमें 7 है तो एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जब ये ग्रहण करेंगे तो चिन्ह का आएगा, माइनस का आएगा। ये चूंकि मैग्नीशियम इसको 2 है, 2 देगा, ये त्यागेगा तो इसमें प्लस के आयन आगे। 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 2 चिन्ह आएंगे, 2 प्लस के। क्लियर? तो ये इस तरह से बनाएंगे मैग्नीशियम, ये बनाएंगे क्लोरीन, और सूत्र बन जाएगा MgCl2 का। इसको देख लें कैसे बनाया है मैंने, और इसको अच्छे से देख करके आप इसको तैयार कर लें। इस तरह से आप इसका सूत्र बना सकते हैं MgCl2 का। कल मैंने आपको NaCl का सूत्र बनाना बताया था, कैसे NaCl का बनाते हैं, और आज मैंने आपको उसी के आगे बढ़ते हुए NaCl का बताया है। अब मैं एक और बताऊंगा आपको ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ, यानी Mg के साथ O कैसे बनता है ये तो सभी नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूं, इसी को लेकर के इसको लिखा रख देता हूं मैग्नीशियम। यहाँ चूंकि हमको ऑक्सीजन लिखना है तो ये हट गया। यहाँ सूत्र बनाता हूं मैं Mg का, लिखना कैसे बनेगा, और Mg तो बनेगा ही, और यहाँ बनेगा O। क्या बनेगा? O बनेगा। यहाँ पर भी O बनेगा। क्लियर हो गया? कैसे देखना, देखिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ऑक्सीजन लिया, अब यहाँ लेना ऑक्सीजन का कितना होता है, 12। कितना होता है ऑक्सीजन का, कितना होता है 12। अब कैसे लिखोगे, 2 8, और कितना होगा ऑक्सीजन का, कितना होता है 8 होता है। परमाणु क्रमांक ये हमने 8 लिख दिया, और यहाँ बनेगा 2 और 6, कितना बनेगा 2 और 6। ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेंगे, 2 लेना पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, ये दोनों निकलेंगे यहाँ से। एक मैग्नीशियम का हमने लगा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। अब यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ लिखेंगे, कितने हैं 6 है, बाहर तुम उसमें 6 बना लो, 1 2 3 4 5 और ये 6। एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 6 ना बात उसमें, यहां बना लीजिए कितने हैं, MgO बनेगा ना, ये 6 है। 2 इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करवा देगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 हैं तो दोनों को यहाँ पे दे दें, और एक एक इलेक्ट्रॉन एक यहाँ दे देगा और एक हमारा यहाँ पर दे देगा। तो Mg के 2 बनेंगे, ऑक्सीजन कितने ग्रहण दिए 2, यहाँ क्या लिखेंगे ऑक्सीजन के लिखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिखे, 8 लिखे हमने मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन कितने लिखे 8। अब कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए यहाँ पे, एक ये दिया, एक 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए, यहाँ कितना आएगा 2 माइनस के आएंगे, या माइनस के 2 लगा दो, यहाँ क्या बनेगा MgO, इसमें आए माइनस के 2, इसमें आए प्लस के 2, यहाँ 2 8 हो गया, और यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना था, ये ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ पे लिख दो ऑक्सीजन परमाणु है, और इसका क्या लिखा था 2 6, ये 2 8 2 थे, इसके 2 इसमें दे दिए, यहाँ कितना होगा 2 8 हो गया, और यहाँ पर भी हमारा 2 8 हो गया। MgO ऐसा लिख दो, क्या सीधे लिख सकते हैं MgO, और इसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के 2 प्लस के और ऑक्सीजन 2 माइनस के होते हैं, तो दोनों वैलेंसी जब घट जाती हैं तो सूत्र बनता है हमारा MgO, और ये कहलाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहलाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से हमें एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देना है, और जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो आयन आता है प्लस का,
और जब ग्रहण किए जाते हैं तो माइनस का लगाते हैं। अब आप देख रहे हैं ऑक्सीजन ने ग्रहण किए तो माइनस क्या आ गया, 2 ग्रहण किए 2 माइनस लगा दिया। Mg ने 2 दिए तो प्लस के आगे 2 गए तो धनात्मक चिन्ह आएगा, धनायन आएगा। और जब ग्रहण करोगे लोगे तो ऋणायन आएगा। तो हमने ऋणायन का चिन्ह कहाँ लगाया, ऑक्सीजन में। और इसमें कहाँ लगाया, इसमें लगाया हमने ऋणायन के साथ लगाया ना। ऑक्सीजन ऋणायन के रूप में चूंकि उसने ग्रहण किए हैं, मैग्नीशियम ने दिए हैं तो दिए हैं में क्या आएगा, प्लस का चिन्ह। और ऑक्सीजन ने ग्रहण किए हैं तो माइनस का चिन्ह। ये इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। इस तरह से आप वीडियो को देखते जाएं। हमारे वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। यदि समझ में ना आए तो हमको कमेंट करके आप पूछ लें हमसे। निश्चित रूप से आप पूछेंगे तो दोबारा ये आपको बताया जाएगा। लेकिन वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भेजें और नए स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।